अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप? क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने काम कंप्लीट कर लिया था। रिव्यू एक्सरसाइज 3 चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज इसका लास्ट लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 ये 3 क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करके इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। और आज वाले तीनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान से समझिएगा। सिंपल से क्वेश्चन है लेकिन पेपर के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ फॉर द फॉलोइंग सेट। कहता है ये 3 सेट दिए हुए हैं, इनकी मदद से आपने क्या करना है, डी मॉर्गन लॉ को वेरीफाई करना है। तो डी मॉर्गन लॉ आपने पढ़ा है, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। और दूसरा पार्ट क्या है, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो आपकी मर्जी है, चाहे पहले ये वेरीफाई कर लें चाहे ये कर लें, दो लॉ हैं, ठीक है ना। तो दोनों में से जो सा आपको, जो आप पहले करना चाहते हैं पहले कर लें, जो आप बाद में करना चाहते हैं बाद में कर लें। तो ये जो लॉज हैं इनको हम वेरीफाई करेंगे इन 3 सेट्स की मदद से। तो चलते हैं पार्ट नंबर 1 की तरफ। तो फर्स्ट लॉ है ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ये मैंने लिख लिया फर्स्ट पार्ट। अब इसका पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अगर दोनों का आंसर सेम आता है तो हम कहेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। दो तरीके हैं, चाहे तो आप पहले लेफ्ट हैंड साइड कर लें बाद में राइट हैंड साइड, चाहे दरमियान में लाइन लगा के इधर लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट कर लें इधर राइट हैंड साइड, तो आपकी मर्जी है। तो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड करने लगा हूँ, देखिएगा। आपको कंप्लीमेंट किसका फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी का। तो ए इंटरसेक्शन बी होगा तो कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे ना। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास नहीं है, पहले वो फाइंड करेंगे। जो आंसर आएगा उसका हम क्या करेंगे, कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी, ये मेरे पास ए सेट है इंटरसेक्शन, ये मेरे पास बी सेट है। अब क्या करना है, दोनों के इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लिखो। तो अब ये कौन से नंबर हैं जो 2 के टेबल में आते हैं यानी कि इवन नंबर्स, और ये कौन से नंबर हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते यानी कि ऑड नंबर। एक दूसरे का क्या है, इनवर्स। तो इनमें कॉमन कुछ भी नहीं, लिहाजा इसका आंसर क्या होगा, एम्प्टी सेट। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आ गया। अब हमने इसका क्या करना है, कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो कंप्लीमेंट का मतलब है कि जिस सेट का भी कंप्लीमेंट फाइंड करना है उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो। अब ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट हमने फाइंड करना है, लिहाजा यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट आ गया माइनस, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब माइनस क्या करना है, कुछ भी नहीं, मतलब उसमें एलिमेंट ही कोई भी नहीं है। कोई एलिमेंट होता तो माइनस करते, कोई भी नहीं है, लिहाजा ये सारे का सारा आंसर आ गया। अब ये मेरा आंसर किस चीज़ का आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर, ठीक है। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। अब राइट हैंड साइड है आपके पास ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब यहाँ देखें ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट, ए भी है बी भी है। तो पहले ए कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर बी कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर दोनों का यूनियन ले लेंगे। तो ए मेरे पास है तो ए का क्या फाइंड करना है, कंप्लीमेंट। जी बच्चों यहाँ देखें, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है। ए का कंप्लीमेंट हमने फाइंड करना था तो इसको मैंने क्या किया, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दिया। ये यूनिवर्सल सेट माइनस ये ए सेट। अब ये कौन से नंबर हैं जो 2 के टेबल में आते हैं यानी कि इवन नंबर्स। तो ये 1 से लेकर 20 तक सारे के सारे नंबर हैं। अब 1 to 20 नंबर में से जो इवन नंबर्स हैं उनको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। पीछे क्या रह जाएंगे, वो नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते यानी ऑड नंबर्स। तो ये 1 3 5 अप टू 19, ठीक है। इसके अलावा बाकी सारे के सारे ये वाले हैं, तो ये हमने क्या कर दिए, माइनस कर दिए इस सेट में से। तो ये हमने नहीं लिखने, बाकी जो इसमें से बचेंगे इनके अलावा वो हमने लिख दिए 1 3 5 अप टू 19। ये मेरा आ गया ए कंप्लीमेंट। अब फाइंड करेंगे बी कंप्लीमेंट। जी बच्चों बी कंप्लीमेंट, अब बी कंप्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट में से बी सेट को माइनस कर दो। तो ये यूनिवर्सल सेट है आपका, ये बी सेट है। अब देखें ये कौन से नंबर हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते यानी कि ऑड नंबर्स। अब ये 1 to 20 तक सारे के सारे नंबर हैं, इसमें से 8 नंबर माइनस कर देंगे तो पीछे कौन से नंबर बच जाएंगे, इवन नंबर यानी कि वो नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं। ये नंबर मैंने माइनस कर दिए, अब इसमें से ये वाले नंबर बाकी बच गए। तो ये आपका आंसर आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब ए कंप्लीमेंट मेरे पास ये है जी बच्चों,
ये मेरे पास ए कम्प्लीमेंट आया यूनियन, ये मेरे पास बी कम्प्लीमेंट आया। अब दोनों का क्या फाइंड करना है, यूनियन, यानी कि सारे के सारे नंबर लिखने हैं अब। ठीक है, ये वाले भी लिखने हैं, ये वाले भी लिखने हैं, कोई एलिमेंट छोड़ना नहीं। दोनों सेटों के सारे एलिमेंट्स को क्या करेंगे, एक जगह इकट्ठा कर देंगे। तो देखें 1 2 3 4 5 6 19 20। तो देखें 1 2 3 4 5 6, फिर एंड पे 19 20, यानी कि 1 से लेके 20 तक सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ये आपके ऑड नंबर्स हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते, वो इवन नंबर हैं, तो दोनों को इकट्ठा करेंगे तो 1 से लेके 20 तक सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये आपका क्या बन गया, फाइनल आंसर। इसको मैं नाम दे देता हूँ 2 का। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड का जो फाइनल आंसर है वो ये है, जिसको मैंने 1 का नाम दिया, और राइट हैंड साइड का जो फाइनल आंसर है वो ये है, जिसको मैंने 2 का नाम दिया। ये भी कौन से नंबर है, 1 से लेके 20 तक सारे के सारे। ये भी 1 से स्टार्ट हो गए 20 तक सारे के सारे, तो यानी दोनों क्या सेट हैं, दोनों सेम है। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम 1 and 2 वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट डी मॉर्गन लॉ का। अब इसका करते हैं सेकंड पार्ट। तो ये आपका सेकंड पार्ट है, ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट है, यानी कि ए यूनियन बी का हमने क्या करना है, कम्प्लीमेंट लेना है। तो जिस तरह पिछले पार्ट में हमने पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड किया, फिर उसका कम्प्लीमेंट फाइंड किया, तो यहाँ भी हमारे पास ए यूनियन बी नहीं है। तो ए यूनियन बी होगा तो उसका कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे ना, लिहाजा क्या करेंगे, पहले ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। तो देखें ये मेरे पास ए सेट है यूनियन, ये मेरे पास बी सेट है। अब दोनों का यूनियन मतलब दोनों के सारे एलिमेंट्स को हम क्या कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। पीछे हमने क्या काम किया था, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि जो दोनों में कॉमन हो तो वो हमारा क्या आया था, एम्प्टी। लेकिन यहाँ क्या है, यूनियन, मतलब दोनों के सारे लिख लेंगे। तो दोनों के सारे जब इकट्ठे करेंगे तो ये इवन है, ये ऑड है, तो मेरे पास आ जाएगा 1 2 3 अप टू 20, यानी कि 1 से लेकर 20 तक सारे नंबर्स इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 अप टू 19 20, यानी कि सारे के सारे नंबर इकट्ठे होंगे। ये ए यूनियन बी आ गया। अब क्या फाइंड करना है, इसका कंप्लीमेंट। तो जिसका कंप्लीमेंट फाइंड करना हो उसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं। तो ये यूनिवर्सल सेट है माइनस ये ए यूनियन बी हमारा है। तो अब ये देखें 1 2 3 अप टू 20, ये भी 1 2 3 अप टू 20, तो सेम है। तो ये माइनस करेंगे सारे के सारे, तो पीछे कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि ये सारे वही हैं। ठीक है, तो सेम सेट है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो पीछे कोई एलिमेंट नहीं बचेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, एम्प्टी। ये मेरा आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड मेरा क्या है, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अब ए भी मेरे पास है, बी भी है, तो पहले ए का कम्प्लीमेंट फाइंड करूंगा, फिर बी का करूंगा, क्योंकि ए का कम्प्लीमेंट है, बी का भी कम्प्लीमेंट है, तो दोनों सेट मेरे पास मौजूद हैं, दोनों का कम्प्लीमेंट फाइंड करूंगा, फिर जो आंसर आएंगे उनका क्या करूंगा, इंटरसेक्शन होगा। तो ये देखें ए कम्प्लीमेंट, यानी कि जिसका कम्प्लीमेंट फाइंड करना है उसको यूनिवर्सल सेट में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट, ए का कम्प्लीमेंट फाइंड किया। अब ये वाले माइनस करने हैं, ये क्या है, इवन नंबर, तो इसमें से पीछे क्या बच जाएंगे, ऑड नंबर्स। इवन वाले माइनस हो गए तो पीछे क्या आ गए, 1 से लेकर 20 तक जो ऑड नंबर है वो मैंने लिख लिए। उसके बाद बी कम्प्लीमेंट। अब देखें बी कम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट में से बी सेट को माइनस कर दो, तो ये यूनिवर्सल सेट माइनस ये बी सेट। अब ये कौन से हैं, ऑड नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते, तो इनको माइनस करेंगे तो पीछे कौन से रह जाएंगे, जो 2 के टेबल में आते हैं, यानी कि इवन नंबर्स, यानी कि 2 से लेके 20 तक। अब ये मेरा आंसर आ गया किसका, बी कम्प्लीमेंट का। अब क्या हमने फाइंड करना है, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो ये ए कम्प्लीमेंट है, ये बी कम्प्लीमेंट है, इन दोनों का क्या लेके करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो ये देखें, ये ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, ये बी कम्प्लीमेंट, तो दोनों का इंटरसेक्शन, यानी कि दोनों में से वो एलिमेंट लिखेंगे जो दोनों में कॉमन है।
तो ये आर नंबर हैं, ये इवन नंबर हैं, एक दूसरे का क्या है, उलट है, तो इनमें कॉमन कुछ भी नहीं, तो हमारा आंसर क्या आ गया, एम्प्टी सेट। अब इसको नाम दे दिया 2 का। ये हमारा किसका आंसर है, राइट हैंड साइड का फाइनल आंसर। लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर भी एम्प्टी है, तो दोनों क्या है, सेम। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम 1 and 2 वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था हमारा पार्ट 2 डी मॉर्गन्स लॉ का। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की अच्छे से समझ आई होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बड़े ध्यान से कीजिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब जो बाकी जो 2 क्वेश्चन रह गए हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी ध्यान से समझिएगा। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। कंसीडर द सेट पी एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 5m वेयर m बिलोंग टू 10, और क्यू सेट दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2m m बिलोंग टू n। फाइंड p इंटरसेक्शन q। तो 2 सेट दिए हुए हैं p और q, तो कहते हैं दोनों का आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहले दोनों सेट को क्या लिखेंगे, टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, और टेबुलर फॉर्म में लिखने के बाद सिंपल काम क्या है, इंटरसेक्शन फाइंड कर देना। तो इसमें समझने वाली चीज़ क्या है कि इसको टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखना है। तो बड़ा आसान सा काम है, ईजी है। ये आपका पी सेट है। अब यहाँ देखें, कहता है एक्स की वैल्यू क्या है, 5m, ठीक है, वेयर m बिलोंग टू n। अब n जो है उसकी रेंज कोई भी नहीं है, यानी कि नेचुरल नंबर जो है सारे के सारे मौजूद हैं। अब यहाँ आपने m की जगह क्या पुट करनी है, m क्या है, नेचुरल नंबर। तो m की जगह नेचुरल नंबर आपके क्या होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, ये आपके क्या है, नेचुरल नंबर। तो m क्या है, नेचुरल नंबर का कोई एलिमेंट है, तो m की जगह क्या पुट करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो हमारे पास ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो 5m, m की जगह क्या लिखेंगे, 1, तो यहाँ देखें 5m, m क्या है, नेचुरल नंबर्स का कोई एलिमेंट है, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, m की जगह वैल्यूज पुट करते जाएंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 10 15 20, चलता जाएगा। तो पी सेट मेरे पास क्या बन गया, 5 10 15 20, ऐसी वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो सेट बनता जाएगा। पेपर में आपने ये काम नहीं करना, जस्ट आपको समझाने के लिए किया है। आपने जस्ट पी ये सेट लिख देना है। किस तरह लिखा गया, कहाँ से आया, वो मैंने आपको समझाया कि m क्या है, नेचुरल नंबर्स का कोई एलिमेंट है, तो m की जगह नेचुरल नंबर्स पुट करते जाएंगे तो मेरे पास ये एलिमेंट बनते चले जाएंगे। तो ये मेरे पास क्या आ गया, पी सेट। अब क्यू सेट देखें। अब यहाँ देखें x क्या है, 2m के इक्वल, x 2m के इक्वल है, जबकि m की फिर क्यों, m किसके बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। यहाँ भी m नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, यानी यहाँ भी हम m की जगह क्या पुट करेंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, चलते जाएंगे। तो देखें 1 2 3 तो 1 पुट करेंगे, 2 1 2 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे, 2 2 4 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे, 2 3 6 आ जाएगा, 4 पुट करेंगे, 2 4 8 आ जाएगा, और 5 पुट करेंगे 10, 6 पुट करेंगे 12, 7 पुट करेंगे 14। इसी तरह चलते जाएंगे एलिमेंट्स, क्योंकि रेंज कोई भी नहीं, पूरा सेट है। तो ये आपका सेट बन जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, क्यू सेट। अब पी सेट भी हमारे पास आ गया, क्यू सेट भी आ गया टेबुलर फॉर्म में। अब इन दोनों का हमने क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन। तो मैं लिखूंगा, अब ये देखिए ये आपका पी सेट है, ये आपका क्यू सेट है। अब क्या करना है, आपने दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, यानी कि वो एलिमेंट्स लिखने हैं दोनों सेट के जो दोनों में मौजूद हों। 5 तो नहीं ना आएगा, ये देखें 2 4, क्योंकि ये इवन नंबर्स हैं,
5 इवन नंबर में नहीं आता। तो ये कौन से हैं? इवन नंबर्स। तो यहाँ से जो इवन नंबर्स हैं वो आप उठा लेंगे तो वो कौन से बनते हैं? 5 का टेबल है ना। तो 10, आपको पता है 5 आड नंबर है, उसके बाद 10, तो एक एक छोड़ के लिखते जाएंगे। 10, उसके बाद 15, ये इवन नहीं है, 20 इवन है। उसके बाद 25 वो इवन नहीं है। उसके बाद क्या आता है? 30, वो क्या है? इवन नंबर। उसके बाद 35 वो इवन नहीं है। तो 40 क्या है? इवन नंबर, एंड सो ऑन। तो ये चलते जाएंगे क्योंकि ये सारे के सारे क्या है? इवन नंबर्स। तो ये क्या है? 5 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। तो 5 के मल्टीपल्स में एक छोड़ के तो जो नेक्स्ट होता है वो क्या है? इवन नंबर होता है। तो एक छोड़ के नेक्स्ट जो है लिखते जाएंगे तो ये आपका इंटरसेक्शन आ जाएगा, यानी कि दोनों में से ये वो नंबर्स हैं जो दोनों में क्या है? कॉमन है। तो ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। 10 20 लिख के आगे सो ऑन, 30 तक लिख के आगे सो ऑन, वो आपकी मर्जी है क्योंकि दोनों सेट क्या है? आगे चलते जा रहे हैं। तो आप 10 20 30 40 50 60 फिर आगे सो ऑन कर दें। तो ये सारे के सारे क्या आएंगे? एलिमेंट्स। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ गई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर में आ सकता है 100%। तो क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम सूटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन डिड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट्स। कहता है कि ये चीज़ इसके इक्वल है। ये आपने क्या करना है? प्रूव करना है। किससे? जो आपने प्रॉपर्टीज सेट की पढ़ी हुई है। अब प्रॉपर्टीज आपने कौन सी पढ़ी हुई है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, ठीक है ना। तो वो प्रॉपर्टीज आपने क्या करनी है? यहाँ अप्लाई करनी है और इन चीज़ों को क्या करना है? आपने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी है। प्रूव क्या करना है? कि ए इंटरसेक्शन इंटू ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन इंटू ए इंटरसेक्शन बी। तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी है। ये मैं प्रूव करूंगा कि ये इसके इक्वल है प्रॉपर्टीज अप्लाई करके। अब यहाँ मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करने लगा हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो ये आपने पढ़ी हुई है। तो जिस तरह की आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ये आपने पढ़ा था ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। उसके बाद ये वाला यूनियन का साइन। अब ये जो ए इंटरसेक्शन है ये सी के साथ लगेगी। तो ये आपने पढ़ी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब यही प्रॉपर्टी मैं यहाँ अप्लाई करने लगा हूँ। यहाँ देखें, ध्यान से समझिएगा पॉइंट। ए इंटरसेक्शन ए, अब ये यूनियन का साइन वैसे, अब ये जो ए इंटरसेक्शन है ये बी के साथ लग गया, ठीक है। ए इंटरसेक्शन ए, ये यूनियन का साइन, ए इंटरसेक्शन फिर बी, ठीक है। तो वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, यहाँ मैंने अप्लाई की। बस चेंज किया है, यहाँ बी है और ये ए यहाँ 2 दफ़ा आ गया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई की। अब ए इंटरसेक्शन ए जो है ये किसके इक्वल होता है? ए के। क्योंकि अब ये वही साइड बन गई, राइट हैंड साइड। अब ये जो मैंने लिखा है ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए, तो कोई भी जो सेट है दुनिया जहान का, कोई भी सेट लें उसका इंटरसेक्शन आप उसी के साथ करवाएं तो वही आंसर होगा। मतलब फर्ज करें ए सेट है 1 2, तो 1 2 का 1 2 के साथ इंटरसेक्शन करवाऊंगा तो आंसर भी वही आएगा ना। इंटरसेक्शन का मतलब है ये दोनों मौजूद है, तो सेट ही सेम है तो आंसर भी सेम होगा, वही सेट होगा। तो चाहे ए इंटरसेक्शन ए हो, बी इंटरसेक्शन बी हो, सी इंटरसेक्शन सी हो, कोई भी दुनिया जहान का सेट हो उसका उसी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वही सेट आंसर आएगा। याद रखना है आपने। तो ए इंटरसेक्शन ए की जगह ए लिख दिया। ये जो साइन है इसका मतलब होता है इस सिंबल का चौंके, ठीक है। ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए है। अब इसकी जगह ए आ गया, ये बाकी मैंने वैसे लिख लिया, तो ये राइट हैंड साइड बन गई। तो यही आपने प्रूव करना था प्रॉपर्टीज की हेल्प से। सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज का यूज किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पार्ट नंबर 2 है वो करते हैं। ये आपका पार्ट नंबर 2 है। तो इस पे भी हम क्या करें? प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे और इस साइड को इसके इक्वल प्रूव करेंगे। तो ये आपकी क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ मैं करूँगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई।
ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो ये आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। तो क्या किया मैंने, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई किया। ए इंटरसेक्शन बी है तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन ए के, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ए इंटरसेक्शन बी पे मैंने क्या किया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की। अब यहाँ मैं क्या करूँगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा, ये वाली। ये देखें, ए यूनियन बी ब्रैकेट, अब इंटरसेक्शन का साइन वैसे ही, अब ए यूनियन ए इसके साथ, यानी कि ए यूनियन पहले बी के साथ मिलेगा, फिर ए यूनियन ए के साथ मिलेगा, इंटरसेक्शन बीच में वैसे। तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो ये मैंने अप्लाई की है, ठीक है ना। ए यूनियन पहले बी के साथ, फिर इंटरसेक्शन का साइन, फिर ए यूनियन ए, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की। अब ए यूनियन बी ए यूनियन ए किसके इक्वल होता है, ए के। जिस तरह मैंने आपको सेट लिख के बताया, कोई भी सेट है, जिस तरह मैंने आपको बताया, दुनिया जहां का कोई भी सेट लेना है, उसका उसी के साथ इंटरसेक्शन ले, आंसर वही आएगा। इसी तरह दुनिया जहान का कोई भी सेट लेना है, उसका उसी के साथ यूनियन लेंगे, फिर भी आंसर वही आएगा। ए 1 2 सेट मैंने लिया, ए यूनियन ए, यानी कि दोनों के सेम है, तो यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेटों के सारे एलिमेंट्स लिखते हैं। तो जब है सेम तो एक दफ़ा लिखेंगे, वही सेट आंसर आ जाएगा। तो ये आपने याद रखना है। कोई भी आपको सेट दे दे कहीं से भी, बोले सी सेट है तो सी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल होगा, सी के इक्वल होगा। सी यूनियन सी किसके इक्वल होगा, सी के इक्वल होगा। तो ये आपने याद रखना है। तो ए यूनियन ए यानी कि ए। अब ये जो है, ठीक है, क्या है, उलट है तरतीब। यहाँ आपको नजर आ रहा होगा तरतीब क्या है, उलट है। यहाँ ए यूनियन बी बाद में है, ठीक है, और यहाँ पहले है, यहाँ ए पहले है, यहाँ बाद में है। तो फिर दोबारा क्या करूँगा, इसको उलट करना है, ए को इधर लेके आना है, इसको उधर लेके जाना है। तो मैं दोबारा इस पर क्या करूँगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा। अब यहाँ देखें, ये वही चीज़ है जो राइट हैंड साइड पे है, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने क्या किया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, यानी कि दोनों जो सेट हैं क्या करते हैं, सिर्फ उनकी तरतीब बदल देते हैं। यानी यहाँ ए सेट पहले है, यहाँ बाद में आएगा, यहाँ बी दूसरे नंबर पे है, यहाँ पहले नंबर पे। यानी कि जो भी दो सेट होंगे उनकी क्या कर देंगे, तरतीब इन्वर्स कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ भी देखें, ए यूनियन बी, ठीक है, पहले नंबर पे है। ए यूनियन बी जो सेट है पहले नंबर पे, और ए सेट जो है दूसरे नंबर पे। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये ए जो है ये पहले नंबर पे आ जाएगा, और ए यूनियन बी सेट जो है ये दूसरे नंबर पे चला जाएगा। इंटरसेक्शन वैसे ही रहेगा दरमियान में, और सेटों की तरतीब क्या हो जाएगी, इन्वर्स हो जाएगी। तो ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई की, तो ये मेरा राइट हैंड साइड आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इतना ही काम था। तो आपका जो रिवाइज सिलेबस है उसके मुताबिक चैप्टर नंबर 3 जो है रिव्यू एक्सरसाइज, वो आपकी यहाँ तक थी। अब नेक्स्ट जो है वो आपके स्किप हो गए हैं, तो चैप्टर 3 आपका कंप्लीट हो गया आज। तो अब हम चैप्टर नंबर 4 में 4.1 वीडियो के साथ पहले उसकी एग्जांपल्स करेंगे, उसकी थ्योरी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और एक अच्छा सा कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।